ऑन एंड ऑन विटामिन सी, जिंक, आंवला एंड टर्मरिक। ये जो प्रोडक्ट है ये टोटली वेजिटेरियन है और इस प्रोडक्ट में विटामिन सी, जिंक, आंवला एंड टर्मरिक है और इसको हमने च्यूएबल फॉर्मेट में निकाला है। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट को हम लेकर जबान पे रखकर और उसको दांतों से च्यू करेंगे या धीरे धीरे सिप कर करके इस प्रोडक्ट को हम एक माउथ मेल्टिंग काइंड ऑफ द प्रोडक्ट है। ऑरेंज फ्लेवर है इस प्रोडक्ट में। इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, आंवला फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसमें 50 mg है। करक्यूमा लॉन्गा जो पहले भी आपने देखा वो इसमें 15 mg है। और सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कई सारे खट्टे फलों से हम इसको बायोफ्लेवोन्स को लेते हैं और इसमें 25 mg है। जिंक 5 mg और विटामिन सी 80 mg। आंवला इज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, हमें से बहुत सारे लोग इसको जानते हैं। और ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है। इम्यून सपोर्ट में लीवर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। उसको अगर डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, हम कहते हैं हम खाते पीते रहते हैं, बहुत सारा चीज इधर उधर का लेते रहते हैं, तो यानी उसमें कहीं ना कहीं बॉडी में टाइम के हिसाब से ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो अगर एब्जॉर्ब नहीं हो रही होती और वो ब्लड में टॉक्सिन के रूप में जाती है तो उसको समय पे कम करना भी उतना ही जरूरी होता है। तो ये एक लीवर डिटॉक्स का भी काम करता है आंवला और इसमें पड़ा हुआ है एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में। डाइजेस्टिव एड है और ब्लड शुगर मैनेजमेंट, हमारे ब्लड शुगर को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, इंसुलिन को प्रॉपर सिक्रीट करता है। मतलब डायबिटिक और जो है उनके लिए तो हेल्प कर रहा है, पर जो डायबिटिक नहीं है उनको डायबिटीज ना हो इसके लिए उसके लिए प्रिवेंशन का भी काम करता है, जो हम कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। और जैसा कि मैंने बोला कि चीजें जब नेचुरल होती हैं, हमारे आसपास के नेचुरल चीजों से आ रही, तो जैसे हम खाना डेली खाते हैं तो हमें सप्लीमेंट भी खाना है डेली। अगर हम खाना मिस होता है तो बात अलग है, लेकिन हमें सप्लीमेंट मिस नहीं करना है क्योंकि ये हमें हेल्दी करने वाले हैं और आगे चल के जितनी बीमारियां उनको कम कर। दूसरा इंग्रेडिएंट करक्यूमा लौंगा यानी टर्मेरिक हल्दी, ये भी है। इस प्रोडक्ट का जो पूरा फोकस है वो इम्यूनिटी की तरफ है। साथ में इसके कई और 5-6 बेनिफिट्स हैं जो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। ये उसके पर 100 ग्राम में जो हम प्रोफाइल निकालते हैं उसमें भी अगेन बहुत सारी ये थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये विटामिन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, और कैल्शियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक। फिर इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड है। ये इंग्रेडिएंट एज सच कई सारे जो खट्टे फल होते हैं, सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से एक्टिव कंपाउंड फ्लेवोनॉइड होता है जिसको मिलाकर बनते हैं। तो अगर एक तरफ लेमन लिया, ऑरेंज लिया, उन सबको मिलाकर उसमें एक बायोफ्लेवोनॉइड जो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेट प्यूरिफाइड फ्लेवोनॉइड है उसको इस्तेमाल किया है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, इम्प्रूव सर्कुलेशन कैपिलरीज में, जो हमारी वेन्स आर्टरीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन हमारे हेल्दी करता है। दैट मीन्स हार्ट को हेल्प करता है, और सिर्फ हार्ट को नहीं, अगर हमारा सर्कुलेशन अच्छा है तो वो सर्कुलेशन बॉडी के हर ऑर्गन पर हेल्प करता है। ब्रेन को हेल्प करता है, हार्ट को हेल्प करता है, हमारे बोन एंड जॉइंट, मतलब दैट मीन्स हमारे फीट एंड लेग्स, जो भी हमारे हैंड फीट है, सब जगह जो भी ऑर्गन है वहां तक ब्लड को इनरिच करता है, उसके सर्कुलेशन को प्रॉपर करता है। दैट्स व्हाई वी से इट्स इंप्रूव सर्कुलेशन इन हेल्दी ब्लड फ्लो। इम्यून बूस्टर है, स्किन हेल्थ एंड एंटी एलर्जिक है। जब हम एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी बेटर होती है, हम अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर लेते हैं। दैट मीन्स हमें जो सीजनल एलर्जी होती है बार बार सीजन के चेंज होने से या पॉल्यूटेंट्स की वजह से, वो एलर्जी के चांसेस कम हो जाती है। जो नेक्स्ट इसमें वो जिंक है। जिंक का नाम हमने सुना होगा बिकॉज जब हम कोरोना में थे तो कोरोना के समय में सबसे ज्यादा विटामिन सी और जिंक को प्रमोट किया था, काफी लोगों ने जिंक सप्लीमेंट लिए। जिंक इम्यून सपोर्ट करता है। वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग का मतलब कई बार आप देखें डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज के लोग होते हैं, उनमें कुछ कई बार अगर वो वुंड कोई हो जाता है, कोई चोट लग जाती है तो बहुत स्लो हील करती है, तो उसमें भी हेल्प करता है, और नॉर्मल वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है। स्किन हेल्थ है, वहाँ एक्ने और अदर स्किन कंडीशन को भी धीरे धीरे उसकी इन्फ्लेमेशन को और बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है। इसका रोल एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। हार्मोनल बैलेंस, बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, हार्मोनल हेल्थ है, मेल एंड फीमेल की वाइज दोनों में ही इसका हार्मोनल बैलेंस करने में हेल्प है। और साथ में कॉग्निटिव फंक्शन और न्यूरल कम्युनिकेशन, यानी ब्रेन को एक्टिव रखता है, एक्टिवेट रखता है, इसलिए इसका ब्रेन फंक्शन में भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जिंक जब हम कहते हैं तो जिंक एज सच डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से आता है। जिंक एज सच नहीं मिलता, वो कंपाउंड फॉर्मेट में होता है। तो जो कंपाउंड भी हमने यूज किया है जिंक को लाने के लिए, वो भी काफी बायोअवेलेबल है, काफी एब्जॉर्प्शन इसका अच्छा है। Coming to the next, vitamin C. So it's full of properties it is having, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, कोलाजन हमारे स्किन में प्रोटीन होता है जो एज के साथ साथ घटता जाता है और जिसकी वजह से रिंकल, फाइन लाइंस आती जाती हैं। तो कोलाजन को बनाने में हेल्प करता है, तो इसका मतलब जो हमारी स्किन क्वालिटी है उस पर डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट है। विटामिन सी का इम्यून सपोर्ट करता है।
हैं। आयरन के एब्जॉर्प्शन को, अपने रोल्स को तो दिखाता है, और साथ में जो हम आयरन लेते हैं, मतलब अगर हमने एक तरफ स्पिनच या पालक खाई और हमने विटामिन सी लिया तो जो उसमें आयरन है वो और अच्छा एब्जॉर्ब होता है, उसके आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। दैट्स व्हाई इंप्रूव्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन एंड प्लांट बेस्ड सोर्सेज बोथ। हम चाहे सप्लीमेंट के तौर पर आयरन अलग से ले रहे हो या प्लांट से हमें आयरन मिल रहा हो, दोनों को ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। हेल्दी हार्ट फंक्शंस ब्लड प्रेशर को और साथ में वस्कुलर हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। स्किन हेल्थ मैंने पहले ही बताया कि कोलेजन सिंथेसिस की वजह से स्किन हेल्थ में हेल्प करता है, जिसमें साइन ऑफ एजिंग, एजिंग के साइन को कम करता है। पिगमेंटेशन, एक तो हम टॉपिकल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं ऊपर से पिगमेंटेशन के ऊपर, वो एक टेम्पररी हो सकता है, लेकिन जब आप अंदर से फूड लेते हैं तब वो जो चेंजेस लाता है बॉडी में ओवरऑल फंक्शन, वहां पर विटामिन सी का एक बड़ा रोल है और स्किन ब्राइटनिंग को भी इंप्रूव करता है। अगेन इट इज द होलिस्टिक सोल्यूशन फॉर वेल बीइंग ऑफ द एंटायर फैमिली। देखिए, जब मैं होलिस्टिक, हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, होलिस्टिक का मतलब होता है कि एक ओवरऑल, होलिस्टिक नेचुरल होता है और एक ओवरऑल वेल बीइंग को देखता है। मींस सिर्फ हम ये नहीं कहते अगर हम विटामिन सी ले रहे हैं तो हमारी स्किन पे काम कर रहा है, हमारी बॉडी के जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट लेने के साथ साथ वो बहुत सारे, उन सारे फंक्शंस में उसका कोई ना कोई रोल करता है। कहीं पे ज्यादा रोल है, कहीं पे थोड़ा कम है, बट ओवरऑल हेल्प करता है। और वेलबींग को, वेलबींग फॉर द एंटायर फैमिली का ऑप्शन होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स नॉर्मली, बिकॉज जब वो चीजें नेचुरल होती हैं और हम उसे कैप्सूल और टैबलेट फॉर्मेट में लेते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते कि ये पर्टिकुलर बच्चों के लिए जाएगा या बड़ों के लिए, सभी में हेल्प करता है। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हम नॉर्मली, बिकॉज ऑफ इट्स कंपोनेंट, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है, वहां हम 12 और 12 साल से ऊपर के किसी भी बच्चे से लेकर और यूथ को और बड़े एजिंग तक, मतलब जो सीनियर्स हैं फैमिली में और पॉपुलेशन है, उनको भी हम ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। इट्स फाइनल पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट जहां पर ये जाता है वो इम्यून सपोर्ट, ओवरऑल बूस्ट इम्यून फंक्शन, हेल्पिंग द बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती हैं या सीजनल डिजीज हो जाती हैं सीजन के चेंज के नाते या हमारे ट्रैवल के नाते, जो हमारा जब क्लाइमेट बदलता है तो वहां पर भी रेजिस्टेंस को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून फंक्शन में इसका हेल्प है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इन्फ्लेमेशन जो वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहा है, देखिए साइंटिफिकली इन्फ्लेमेशन को हम ये कहते हैं कि जब रेडनेस हो जाए, ईचिंग हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। बट जो मैं इन्फ्लेमेशन यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है वही, बट आप ये समझें कि अगर हमें फीवर भी होता है तो एक इन्फ्लेमेशन का साइन है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। अगर हमें कहीं पर चोट लग जाती है तो दर्द होता है, पेन होता है, वो इन्फ्लेमेशन का साइन है। इसलिए इन्फ्लेमेशन के जो 4 साइन होते हैं वो सारे इसमें कवर हो रहे होते हैं, और ज्यादातर डिजीज में इन्फ्लेमेशन अंडरलाइन रीजन होता है। स्किन हेल्थ, गट हेल्थ गट हेल्थ में एड्स डाइजेशन और डाइजेस्टिव ट्रैक की इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, रेगुलर बॉवेल मूवमेंट को प्रमोट कर रहा होता है। तो गट हेल्थ एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज, कोई भी कंपोनेंट जो बॉडी में गट हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है, अगर हमारा गट हेल्थ अच्छा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी बीमारियां हम वैसे ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसलिए हम कहते हैं पेट को सही रखोगे तो सारी बीमारियां अपने आप भाग जाएंगी। पर अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, हमारी चीजें ऐसी कि हम किसी ना किसी वजह से बहुत ध्यान नहीं दे पाते, इसीलिए हमें नेचुरल सप्लीमेंट की जरूरत होती है। और जब सप्लीमेंट गट हेल्थ को मैनेज कर रहा होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। बोन हेल्थ और एनर्जी एंड वाइटलिटी, सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन, रिड्यूस फटीग एंड बूस्ट ओवरऑल वाइटलिटी। सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं, चाहे मेंटल वर्क कर रहे हैं या कोई भी हमारा जहां पर हम बॉडी मूवमेंट भी बहुत हो रहा है, दोनों ही चक्कर में हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम शाम तक आते आते थोड़ा फटीग फील करने लगते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है, एनर्जी हमारी लो हो जाती है। अगर हम फीमेल को देखें तो जो हाउस वाइफ्स हैं वो, उनके पास इतने सारे काम हो रहे होते हैं कि उन पे फिजिकल लोड तो है ही और कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है। तो जब हम ऐसी चीजें ले रहे होते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों पर काम कर रही होती है। जितना बढ़िया उनका स्ट्रेस मैनेज हो रहा है, इवनिंग तक आते आते वो और ज्यादा अपने आप को बेटर फील करते हैं। इसलिए किसी एज, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे नहीं रखे गए, बस हम सेफ चलते हुए ये कहते हैं कि 12 साल से ऊपर को हम दे सकते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है ये टैबलेट फॉर्मेट में, ये च्यूएबल है। ये प्रोडक्ट 2 टैबलेट रिकमेंड करते हैं। काफी टेस्टी ऑरेंज फ्लेवर है। ऑरेंज फ्लेवर लेने का जो इधर मकसद है वो यही है कि ऑरेंज हमारी बाकी टेस्ट बर्ड को भी एक्टिव करता है।